हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे डीएवी क्लास 7 की इंग्लिश लिटरेचर की बुक से लेसन 6, जिसका नाम है स्टोन सूप इन बोहेमिया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। तो शुरू करते हैं पहले इसका प्री रीडिंग टास्क। इसमें पूछा गया है हमसे फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बी फूल्ड एनीवन, नरेट द इवेंट इन द क्लास। क्या आपने किसी को बीफूल मीन्स मूर्ख बनाया है? तो इस कहानी को या जिसको भी मूर्ख बनाया उस बात को आप क्लास में डिस्कस कीजिए, नरेट करिए या इसको बताइए। सेकंड पूछा है, इफ़ यू वर टू चूज़ बिटवीन इंटेलिजेंस एंड मनी व्हाट वुड यू ऑप्ट फॉर, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। आप इंटेलिजेंस और मनी में से क्या चूज़ करना चाहेंगे, इसके लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रीज़न दीजिए उस बात का कि आप क्यों उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, चूज़ करना चाहेंगे, इसको एक्सप्लेन भी कीजिए। तो इन प्री रीडिंग टास्क के क्वेश्चन से हमें थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये जो स्टोरी है किसी को बीफूल करने के बारे में है, किसी को पागल बनाने के बारे में है, या किसी का फ़ायदा उठाने के बारे में है, एडवांटेज लेने के बारे में है, साथ के साथ इंटेलिजेंस और मनी इसमें से किसी एक को चूज़ करने के बारे में है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आपको एक जो कह सकते हैं इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक सोल्जर है और एक गांव में वो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना काम निकलवाता है। तो देखते हैं वो क्या करता है। तो आइए रीड करते हैं ये स्टोरी। इन यूरोप इन द ओल्ड डेज सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम वॉर यूज टू रोम अराउंड इन द कंट्री साइड। कि यूरोप में पुराने दिनों में जब सोल्जर्स रिटर्न यानी कि लौटते थे लड़ाइयों से, यूज टू रोम अराउंड मीन्स घूमते थे वे, इन द कंट्री साइड यानी कि गाँव में। कंट्री साइड होता है शहरों के साथ लगते जो गाँव हैं उनमें वो घुमा करते थे। दे डिपेंडेड पार्टली अपॉन द काइंडनेस ऑफ द पॉपुलेंस। वो डिपेंड करते थे अपने सर्वाइव के लिए या तो दयालुता के ऊपर, लोगों की जो वहाँ की आबादी थी उनकी दया के ऊपर, एंड पार्टली एज वेल एज वी सी शैल सी इन दिस टेल अपॉन देयर ओन शार्प विट्स। और जैसे कि हम इस टेल में देखेंगे, इस कहानी में देखेंगे कि वो अपने विट्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करते थे। विट्स मतलब यहाँ पे कह सकते हैं विजडम के बारे, विजडम लगा सकते हैं, यहाँ पे बुद्धि लगा सकते हैं कि जो अपने उनकी चतुराई थी, बुद्धिमत्ता थी, तो उस पर वो डिपेंड करके अपने आप को सर्वाइव कर पाते थे, नहीं तो कोई उनको सपोर्ट नहीं करता था। 3 और 4 सेंचुरीज एगो, 3 या 400 साल पहले की बात है ये, यानी कि बहुत पुरानी स्टोरी है। और यहाँ पे इस स्टोरी का जो राइटर भी वो मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है, तो शायद कोई ओरिजिनल स्टोरी में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो 300-400 साल पहले बोहेमिया एक देश है, कंट्री। अ सोल्जर रीच्ड ए स्मॉल विलेज। एक जो सोल्जर है, सैनिक जो है, एक छोटे से गांव में पहुंचा। इट वाज ए ड्रैब का मतलब यहाँ पे इनअट्रैक्टिव, यानी कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गांव। थ्रेडबेयर काइंड ऑफ ए प्लेस, थ्रेडबेयर यानी कि फटे पुराने कपड़ों को बोलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही है कि वो जगह जो थी बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ थी, यानी कि बेकार सी थी। बट ही वॉकड इन टू द विलेज स्क्वेयर, लेकिन वो चलता चलता गांव के स्क्वेयर यानी कि जहाँ पे चौक लगा सकते हैं कि जहाँ पे सारा गांव मतलब बैठते हैं, चौपाल वगैरह जो इस तरीके का, इस जगह पे वो चला के गया। एंड अनलोडेड हिज मर्ज किट, मर्ज मिगर किट, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो वो उसको आर्मी वाली जो उसको मिली हुई थी किट, वो उसने उतार दी, अनलोड कर दी। और रफ लेदर पैक, एक खुरदरा सा जो चमड़े का उसने पैक डाला हुआ था। ये हॉर्स हेयर ब्लैंकेट, जो घोड़े की बालों से बना एक कंबल सा इसने लिया हुआ था, वो सब उतार दिया। एंड एन आयरन कॉर्डरन, यानी कि कढ़ाई टाइप कुछ लोहे की एक बर्तन था उसके पास। विच ही कैरिड ऑन हिज बैक लाइक ए हम्प, और वो अपने पीछे उसको हम्प की तरह पहनता था। हम्प मतलब एक कुबड़ कह सकते हैं, जैसे ऊँट के ऊपर या गाय के बैल के ऊपर पीछे कमर पे बना होता ऊंचा सा, तो ऐसा वो ऊंचा सा उसके कमर के ऊपर लटका रहता था। बर्तन जो था वो हम की तरह नज़र आता था। उसके बाद उसने क्या किया, स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ, अपने आप को स्ट्रेच किया, यानी कि अंगड़ाई ली वहाँ पे, थोड़ी सी कमर को सीधा किया। लूजनिंग हिज कोट, अपना कोट ढीला किया, यानी कि उतारा उसको। एंड टेकिंग हिज बूट्स ऑफ, और अपने जूते भी उतार दिए। ही सेटल डाउन ऑन द पेमेंट फॉर द नाइट, और रात बिताने के लिए, रात में आराम करने के लिए वहाँ पे एक अपना कह सकते हैं तैयार करने लग गया, अपना एक जगह सेटल करने के लिए अपने आप को। ऑलमोस्ट एट वंस ही फेल्ट ए सर्टेन हॉस्टिलिटी अमंग द
पासर्स बाय, जो पास से गुजर रहे थे, आसपास से जो लोग जा रहे थे, वो एक किस्म से उसकी तरफ हॉस्टैलिटी दिखा रहे थे। हॉस्टैलिटी का मतलब एनिमिटी, एक दुश्मनी सी दिखा रहे थे, यानी कि वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे उसके लिए, उसकी तरफ। थोड़ा सा ऐसा महसूस किया कि लोग बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहे थे। ए ग्रम्पी रिसेंटमेंट, यानी कि एक कह सकते हैं असहमति सी मतलब वो शो कर रहे थे। आई सपोज यू थिंक वी आर गोइंग टू फीड यू, सेड वन स्लाई ओल्ड मैन। एक बूढ़े से आदमी ने उसको कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें कुछ खिलाने वाले हैं तो तुम गलत हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हम तुम्हें कुछ भी खिलाने वाले नहीं हैं। लीनिंग ऑन स्टिक एज ही वॉच द सोल्जर, जैसे उसने सोल्जर को देखा, वो अपनी स्टिक के ऊपर झुका सा हुआ था बूढ़ा आदमी, तब उसने ये बात कही। वेल आई विल हैव यू नो यंग मैन, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ यंग मैन, दैट आई एम ए बर्गो मास्टर ऑफ द विलेज, कि मैं गांव का बर्गो मास्टर हूँ। बर्गो मास्टर यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है चीफ मजिस्ट्रेट, यानी कि जो गांव का मुखिया टाइप होता है, कि वो मैं हूँ। एंड मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा तुम यहाँ पे रुको। एंड आई विल टॉलरेट नो गुड फॉर नथिंग्स हेयर, और मैं बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करना चाहूँगा। वी हैव माउथ्स ऑफ आवर ओन टू थिंक ऑफ, भगवान ने हमें अपना दिमाग दिया है कि हम तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे वेलकम नहीं कर रहे हैं। डू यू हियर मी यंग मैन, सेड द हॉरिड पर्सन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, उस पर्सन ने कहा, बूढ़े आदमी ने। द सोल्जर्स हर्ड ऑल टू क्लियरली, सोल्जर जो था उसको पूरी तरह अच्छी तरह सुन रहा था, क्योंकि बहुत ऊंचा बोल रहा था। इफ़ ओनली बिकॉज द बर्गो मास्टर वॉज नाउ बिलोइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, क्योंकि वो इसलिए आसानी से सुन पा रहा था क्योंकि बर्गो मास्टर जो था बिल्कुल ही अपनी ऊंची आवाज़ में उसको बोल रहा था। एंड द लिटिल क्राउड दैट हैड गैदर्ड अराउंड हिम वॉज इकोइंग हिज वर्ड्स विद एवरी साइन ऑफ अप्रूवल, और जो भीड़, छोटी मोटी भीड़ जो वहाँ पे इकट्ठी हो रही थी उसकी बात कहने के बाद, तो वो भी ऐसा लग रहा था कि उसकी बात को बढ़ा रही थी आगे, इकोइंग कर रही थी, मतलब इसको गुंजा रही थी उसकी बात को अपने इशारों से, अपने मतलब कह सकते हैं जेस्चर से। ऐसा लग रहा था कि वो भी असहमति जता रहे हैं उसके वहाँ पे होने पे सैनिक के। नॉट ए बीन विल आई गिव यू, अ वुमेन विद ए वाट ऑन हर नोज वॉज सेइंग, एक औरत वहाँ पे गुजर रही थी, खड़ी थी, जिसकी नाक पे एक मस्सा सा था, वाट का मतलब मस्सा, वो भी बोली कि तुम्हें एक भी बीन भी नहीं मिलने वाला, कह सकते हैं एक फली भी नहीं मिलने वाली। नॉट ए सिंगल पी पोड, तुम्हें एक मटर का दाना भी नहीं मिलने वाला। वी आर रिस्पेक्टेबल फोक हेयर, हम सभी यहाँ इज्जतदार लोग हैं, सैड अनदर, किसी और ने कहा वहाँ पे। तो सभी मतलब बारी बारी से अपना बीच में बात घुसाई जा रहे थे, एक करके जो भी आ रहा था वहाँ से, तो सभी एक किस्म से असहमति दिखा रहे थे उस सोल्जर के वहाँ पे होने पे। सून द होल स्क्वेयर वाज मर्मरिंग डिसएग्रीबली, और थोड़ी ही देर में वहाँ पे स्क्वेयर में यानी कि चौक पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और वो मर्मरिंग करने लगी, मीन्स फुसफुसाने लगी, और सभी की बातों से ऐसा लग रहा था कि सभी डिसएग्री हैं वहाँ पे उसके रुकने पे सोल्जर के। एंड द सोल्जर माइट वेल हैव बीन फॉरगिवन, और शायद सोल्जर को माफ़ भी कर दिया जाता, इफ़ ही हैड फेल्ट ए लिटल डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मीन्स अगर वो थोड़ा सा निराश होता, थोड़ा सा दुखी हो जाता उनकी बातों से, तो शायद वे उसको माफ़ भी कर देते थे। इनफैक्ट ही वॉज नॉट डिसहर्टेंड एट ऑल, लेकिन असली में वो बिल्कुल भी डिसहर्टन नहीं था, बिल्कुल भी दुखी नहीं था। फॉर ही वॉज एक्सट्रीमली चीयरफुल, बल्कि वो तो उल्टा चीयरफुल था, खुश था, तो उससे वो ज़्यादा चिढ़ रहे थे वे लोग। ही स्वेप्ट ऑफ हिज रेड कैप, उसने अपना रेड कैप उतारा। मेड ए मॉक बो टू द असेंबली, और जो असेंबली यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे उनके सामने ऐसे कह सकते हैं अपना हेड झुका के एक किस्म से उनका अभिवादन सा किया। विंग्ड एट द वुमेन विद ए वाट ऑन हर नोज, और जो औरत जिसके नाक में मस्सा था उसकी तरफ थोड़ा सा आँख मचलते हुए बोला, ऑल राइट फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, ऑल राइट। मिस्टर बर्गो मास्टर, सर डोंट वरी, आई वुड आस्क ए थिंग ऑफ यू, कि मैं आपसे आपकी कोई भी चीज़ नहीं चाहूँगा। आई वॉन्ट आस्क ए थिंग फॉर यू ऑफ यू, मैं आपकी कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए आपसे। आई विल जस्ट स्पेंड द नाइट हेयर, मैं सिर्फ यहाँ पे रात बिताना चाहता हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे रात ही बिताऊँगा। एंड इफ़ मे माइंडिंग माई ओन बिजनेस, और इस टाइम पे मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूँगा, आपसे कोई मतलब नहीं रखूँगा आप लोगों से। एंड इन द मॉर्निंग आई विल बी ऑन माई वे,
और सुबह मैं अपने रास्ते पे चल पड़ूंगा, यानी कि यहाँ से चला जाऊंगा। आई नो हाउ यू ऑल फील, मुझे पता है कि आप सब क्या फील कर रहे हो। एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट, और मैं आप सबको इस चीज़ के लिए ब्लेम भी नहीं करूँगा। वी ओल्ड सोल्जर्स, हम पुराने सैनिक हैं। वी कैन बी ए न्यूसेंस समटाइम्स, कई बार हम दूसरों के लिए परेशानियां भी पैदा कर देते हैं। नो डोंट यू वरी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल जस्ट क्लीन अप माई कॉर्डन, मैं सिर्फ अपने कढ़ाई को, इस बर्तन को साफ़ कर रहा हूँ लोहे की। एंड ही रब्ड द इनसाइड ऑफ द पॉट इन ए डिसल्ट्री सॉर्ट ऑफ द वे, और उसने उस कढ़ाई को एक गंदे से मतलब तरीके से साफ़ करने की कोशिश की। विद ए स्पॉटेड हैंकरचीफ, एक रुमाल निकाला, उस पर धब्बे से थे उसके साथ। जस्ट प्रिपेयर द क्रॉकरी, और फिर बर्तन तैयार किए अपने। एंड मेक माई सेल्फ ए नाइस बाउल ऑफ स्टोन सूप, और अपने लिए वो लोगों को कहने लगा कि मैं अपने लिए एक स्टोन सूप बनाने जा रहा हूँ। एंड सो सेइंग ही पुल्ड आउट ऑफ हिज पैक 2 लार्ज स्टोन्स, और ये ऐसे कहते हुए उसने अपने पैक से, अपने बैग से 2 बड़े पत्थर निकाल लिए। पॉपिंग दैम इन टू द कॉल्ड्रन, फिल्ड इट अप विद वाटर फ्रॉम द विलेज पंप, और उस कॉल्ड्रन यानी कि कढ़ाई में, जिसमें उसने विलेज के पंप से एक पानी भरा हुआ था, उसके अंदर उसको पॉप कर दिया, उन पत्थरों को डाल दिया, यानी कि पॉप की आवाज़, उसमें टप टप की ऐसे आवाज़ आई दोनों पत्थरों की। पॉपिंग का मतलब यहाँ पे उछाल के डालना होता है कुछ, तो यहाँ पे पत्थर उछाल के डाले पानी में उसने, तो ये आवाज़ आई। लिट ए फायर ऑफ स्टिक्स, उसके बर्तन के नीचे उसने फायर लगाई, आग लगाई लकड़ियों के साथ। एंड सेटल डाउन अपॉन द ग्राउंड टू वेट फॉर द ब्रू टू बॉयल, और वहाँ पे सेटल डाउन यानी कि पसर गया, एक किस्म से बैठ गया और वेट करने लगा उसके उबलने का, उस जो कुछ सूप टाइप बोल रहा था उसको, पत्थरों का, यानी कि कुछ करामात कर रहा था, कुछ ना कुछ ट्रिक अपना रहा था वो। अब वो देखते हैं क्या ट्रिक थी और लोग उसको क्या समझने लगेंगे, देखेंगे। द विलेजर्स लुक्ड ऑन स्टूपिड स्टोन सूप, लोग जो थे चकित रह गए, हैरान रह गए और बातें करने लगे। स्टोन सूप, वॉज द मैन मैड, क्या ये आदमी पागल है। जस्ट स्टोन इन वाटर, पत्थर पानी में सिर्फ पत्थर। व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स, किस तरह के पत्थर हैं ये। वॉज ही ए मैजिशियन, क्या ये कोई जादूगर है। सब मतलब अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये जितनी भी लाइनें हैं सभी अलग अलग लोग बोल रहे हैं और सभी एक दूसरे से मतलब ऐसे पूछ रहे हैं। हु हैज़ एवर हर्ड ऑफ सच ए डिश, क्या किसी ने ऐसी डिश के बारे में कभी सुना है। सिर्फ पत्थर पत्थर का सूप, स्टोन सूप, ये कौन सा स्टोन सूप हुआ भाई ये जो ये बोल रहा है। पत्थर डाल रहा है पानी में और उबाल रहा है उसको। रैन द मरमर अराउंड द स्क्वेयर, और चारों तरफ जो है मरमर यानी कि फुसफुसाहट शुरू होगी स्क्वेयर के उस चबूतरे के। आगे कहता है वो, ऑल राइट देन, ठीक है सब। सेट द सोल्जर्स स्टरिंग द पॉट विद ए वुडन स्पून, एक लकड़ी के चम्मच के साथ, एक कड़छी के साथ उसने बर्तन के अंदर स्टरिंग यानी कि उसको हिलाया, जो सो कॉल्ड सूप बना रहा था उसको, और लोगों को कहने लगा ऑल राइट ठीक है। डोंट अपसेट योर सेल्फ, तुम सब दुखी मत हो, परेशान मत हो, जो तुम बातें कर रहे हो मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या है। इट इज़ जस्ट ए लिटल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी आई पिक्ड अप इन फॉरन प्रेजेंटेड टू मी बाय ए सेंट। असल में ये एक प्री हिस्टोरिकल रेसिपी है, यानी कि पुरानी ऐतिहासिक एक कह सकते हैं खाना पाक कला है, खाना बनाने की कला है। और मुझे एक फ़ॉरन में मेरे को ये मिली थी ये कला, या मेरे को सिखाई थी एक सेंट ने, एक संत ने। इन ग्रेटिट्यूड फॉर माई हैविंग सेव्ड हिज लाइफ व्हेन थ्रेटन्ड बाय ए वाइल्ड एलिफेंट्स, जब कोई जंगली हाथियों ने उसको घेर लिया था, उनके ख़तरे से मैंने उनकी ज़िंदगी बचाई थी, तो उसके एहसान के बदले, ग्रेटिट्यूड के बदले उन्होंने मेरे को ये रेसिपी बताई थी, यानी कि इसके बारे में, डिश के बारे में बताया था। दिस 2 स्टोन्स हैव द पावर टू ब्रू टू मी द मोस्ट डिलीशियस, द मोस्ट माउथ वाटरिंग सूप दैट एवर ए मैन टेस्टेड। तो ये 2 पत्थरों में ये इतनी पावर है कि ये सूप को इतना डिलीशियस बना देते हैं, इतना मुंह में पानी लाने वाला बना देते हैं सूप, कि कभी ही किसी आदमी ने उसको टेस्ट किया हो, इतना टेस्टी बनता है ये। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, और ये स्टोन सूप कहाँ से आया है, चाइना से आया है। बहुत अच्छा है। एंड टेकिंग ए लिटल ऑफ वाटर इन हिज स्पून, और
पत्थर का जो पानी, उबला हुआ पानी था, वो अपने स्पून में उठाता है उसको और लोगों को दिखाता है कि ये सूप है। ही सिप्ड इट विद रेलिश, और उसको टेस्ट के साथ उसको सिप करता है, उसको चखता है। कमिंग अलोंग वेरी नाइसली सैड ही। हाँ, बिल्कुल पकने वाला और बिल्कुल बढ़िया बनने वाला है ये, बहुत ही टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। वो कहने लगा, वाइल द पीजेंट्स वॉच्ड इन बैफल्ड साइलेंस, और सभी जो हैं कंफ्यूजिंग सी साइलेंस के साथ उस, जो पीजेंट्स थे मतलब यहाँ पे जो वहाँ के बाशिंदे थे, रेजिडेंट्स थे, वो उसको निहार रहे हैं, मतलब उसको घूर रहे हैं साइलेंस के साथ, बड़ी चुप्पी के साथ। ये क्या हो रहा है, ये तो उसको चखी जा रहा है और टेस्टी बताई जा रहा है, और हमें तो देखने में सिर्फ पानी लग रहा है, ऐसा क्या। तो किसी को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, लेकिन कुछ कह भी नहीं पा रहे थे कुछ। दिस इज़ द वेरी सेम सूप दैट अलेक्जेंडर ड्रैंक द नाइट बिफोर ही स्टॉर्म्ड द पिरामिड्स। ये वही सूप है जो अलेक्जेंडर ने, यानी कि सिकंदर ने, पिरामिड्स पे हमला करने से पहले पिया था, यानी कि उसमें उससे ताकत आई थी। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, ये चाइना का स्टोन सूप है। द सूप फॉर हीरोज़, और ये हीरो को पिलाने वाला, यानी कि जो कह सकते हैं हीरोज़ हैं उनको पिलाने वाला सूप है, उनका पिए जाने वाला सूप है ये। यू ऑल टुक ए फ्रेंडली लॉट ऑफ पीपल, आप सब लोग मुझे फ्रेंडली लग रहे हो, आप सभी जो है मेरे को अच्छे लग रहे हो लोग। आई लाइक योर फेसेस, मुझे आप लोगों का चेहरे पसंद हैं। सपोज आई मेक ए बिट एक्स्ट्रा फॉर यू, मान लो कि मैं आप लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा बना सकता हूँ। द कॉल्डन इज़ बिग इनफ, जो मेरी कढ़ाई है, बर्तन है, बहुत बड़ा है। जस्ट ए बिट मोर वाटर, इसमें सिर्फ थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा। दैट्स इट, बस इतना सा। स्टोक अप द फायर, थोड़ी सी आग बढ़ानी पड़ेगी। गिव इट टू ए स्टायर, और इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा और ज़्यादा। देयर वी आर, देन इनफ फॉर अस ऑल ऑफ हैव, और उसके बाद हम तैयार कर पाएंगे, हम सबके लिए पर्याप्त जो सूप है उतना हम बना पाएंगे। अब बॉल फुल, और सबको एक बॉल मतलब सबके हिस्से में एक बॉल तो आ ही जाएगा सूप का, तो इतना हम तैयार कर लेंगे, मतलब लोगों को लालच दे रहा है वो। द सिटीजन्स वर टेकन अबैक, जो लोग थे वो थोड़ा पीछे हो लिए। आर यू ट्राइंग टू टेल मी, सेड द बर्गोमास्टर सेवरली, दैट ऑल यू नीड टू मेक योर सूप इन जस्ट दोज 2 stones एंड ए पॉटफुल ऑफ वाटर। क्या तुम हम ये कहना चाहते हो, बर्गोमास्टर जो है कढ़ाई से बोला, सेवरली का मतलब बिल्कुल गुस्से से बोला, कि तुम जो है अपना सूप बना रहे हो वो सिर्फ 2 पत्थरों से और इतने से बर्तन भर के पानी से बना लोगे। दैट्स ऑल सर, बिल्कुल सर, रिप्लाइड द सोल्जर ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। नथिंग मोर नॉर लेस, ना इससे ज़्यादा चाहिए ना इससे कम चाहिए। टेल यू वट, स्टोन सूप इज़ even better, even more breathtaking, wonderful, with just a pinch of garlic or of a carrot bring out the flavor, you know। ये स्टोन सूप जो है और भी अच्छा बन जाएगा अगर इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ गार्लिक, थोड़ी सी चुटकी भर गार्लिक, लहसुन का पेस्ट पड़ जाए, थोड़े गाजर पड़ जाएं, और इसमें थोड़ा सा इससे फ्लेवर आ जाएगा, और कुछ नहीं है बस। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें अगर डल जाएँ तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा। वो थोड़ा सा अब अपनी जो कनिंगनेस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। कॉलीफ्लावर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, और एक अच्छी चीज़ और भी हो सकती है अगर इसमें थोड़ी सी कॉलीफ्लावर भी गिर जाए, बंद गोभी भी गिर जाए। एनीबडी गोट ए बिट ऑफ ग्रीन स्टफ टू थ्रो इन, अगर थोड़ा सा ग्रीन पत्ते यानी कि धनिया वगैरह कुछ इसमें डल जाए तो और टेस्ट आ जाएगा। नाउ वाइल आई मेक श्योर द स्टोन्स आर फर्मेंटिंग प्रॉपरली, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये स्टोन है इसको और ज़्यादा टेस्टी बना देंगे। द पीजेंट्स लुक्ड एट ईच अदर शीपिशली एंड सस्पिशियसली, सभी जो पीजेंट्स थे यानी कि जो निवासी थे, लोग थे, वो सभी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे क्या रिस्पॉन्स दें इसका। Nobody wanted to move first, कोई भी आगे नहीं आना चाहता था। Nobody wanted to admit his curiosity, कोई भी ये नहीं मतलब मानना चाहता था कि उसको ये सीखने में क्यूरियोसिटी है या जानने में थोड़ा सा उत्सुकता है कि ये क्या डिश है, यानी कि सभी जानना चाहते थे, लेकिन कोई भी कहना नहीं चाहता था कहीं मैं मूर्ख ना बन जाऊँ और मेरे को सब मूर्ख ना कहने लग जाएं। Nobody wanted to make a fool of himself, कोई भी अपने आप को मूर्ख साबित नहीं करवाना चाहता था। But suddenly a common impulse overcame them all, लेकिन अचानक कॉमन इम्पल्स का मतलब है सब में एक तरह की एक आवेग सा उठ गया, एक आवेश सा उठ गया कि सभी जो हैं एकदम से
जैसे उसने कहा कि ये चीज़ें चाहिए तो सभी उसको करने के लिए एकदम से आतुर हो गए। वेल दे सेड जस्ट a piece or two could not do any harm, कि सभी सोचने लगे कि ए पीस और टू कुड नॉट डू एनी हार्म, कि कोई भी एक दो चीज़ें जो है मतलब ये अगर वो ला देंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ए हैंडफुल ऑफ पीस यानी कि एक मुट्ठा भर के मटरों का मतलब ढेर अगर वो दे देते हैं। ए पेयर ऑफ टोमेटोज़ टमाटर्स की जोड़ी दे देते हैं, यानी कि 2 टमाटर ला देते हैं। स्टोन सूप आफ्टर ऑल वॉज समथिंग न्यू इन देयर लाइव्स, असल में वो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब वो लग रहा था डिश, और इंटरेस्ट उसमें जाग रहा था उन सभी का, और वो चाहते थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके की डिश सुनी थी स्टोन सूप। तो अगर वो मांग रहा है कुछ चीज़ें तो डाल देते हैं, देखते हैं तो हमारे लिए बन जाएगा, तो हम भी देखते हैं कि क्या कितना टेस्टी है ये। तो सब में ये मतलब उसकी बातों पर विश्वास करने लगे थे सभी के सभी। एंड दे माइट एज वेल मेक द मोस्ट ऑफ इट, और वो सबके लिए भी बनाने वाला था। वन बाय वन दे स्लिप्ड अवे, एक एक करके वो वहाँ से निकल लिए। एंड केम बैक विद ए कंट्रीब्यूशन, और अपना अपना कंट्रीब्यूशन मतलब अपना अपना जो हिस्से का सामान है वो लेकर आ गए। स्प्लैश, सबने उसमें डाल दिया पानी में, उबलते हुए पानी में टर्निप डाल दिए, पोटैटो डाल दिए, कैबेज डाल दिए, ऑनियंस डाल दिए, पीस डाल दिए, एक एक करके मतलब सभी तरह की सब। उसने तो 2 से 3 सब्जियां बोली, उसने लोग तो हर तरह की सब्जी उठा लाए। अनटिल द ब्रू वॉज मार्वसली थिक एंड फ्रेग्रेंट, जब तक कि जो डिश थी उसमें वो गाढ़ी नहीं होगी और उसमें खुशबू नहीं आने लगी। सभी उसमें कुछ ना कुछ डालते गए। एंड यू कुड नॉट सी दोज 2 स्टोन्स फॉर द बबल एंड रिचनेस ऑफ इट, और इतना सब्जियां डल गई कि उसमें जो पत्थर हैं वो दिखाई ही नहीं देने लगे, मतलब गुम ही हो गए इसमें। वो उनका जो बबल्स थे जो उठ रहे थे उसमें, और जो उनकी रिचनेस थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब वो बोलता है सोल्जर, स्प्लेंडेड, शानदार, बहुत अच्छा बन गया। हो व्हाट ए डिनर वी आर गोइंग टू हैव, कितना अच्छा डिनर हम आज रात करने वाले हैं। वो आगे वो कहता है वन एंड ऑल ऑफ अस, हम में से हर कोई जो है इतना शानदार खाना खाएगा आज। इन दिस बेनवलट एंड हॉस्पिटेबल विलेज, इतना उदार, इतना मददगार, इतना मेहमान नवाज जो गांव है आपका, मतलब इतनी तारीफ़ों के पुल बांध दिए उसने लोगों की। आगे वो कहता है सोल्जर, इट इज़ नॉट एवरी नाइट ऑफ द वीक दैट यू हैव स्टोन अप इन बोहेमिया। मिस्टर बेर्गोमास्टर सर, शायद ही कोई बोहेमिया में ऐसी रात होगी हफ्ते की जिसमें इतना ये टेस्टी सूप किसी ने पिया होगा। नहीं मिस्टर बर्गोमास्टर, वो सर, वो बर्गोमास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है सोल्जर। एंड दस कैरिंग दैम अलोंग विद द जोक फॉर एन ओल्ड वुमेन, और वो एक बूढ़ी पुरानी औरत की मतलब बारे में जोक सुनाने शुरू कर देता है। अ डिग एट ए पोटली मर्चेंट, और किसी पोटली मर्चेंट, एक मोटे से मर्चेंट, एक व्यापारी के बारे में, छोटे से कद के, उसके बारे में जोक शुरू हो जाता है। एंड लिटल फैक्ट्री ऑफ द बर्गोमास्टर, और फिर उस बर्गोमास्टर के बारे में थोड़ा सा मजाक होने लग जाता है। एंड ए फ्लड ऑफ एनेक्डोट्स, और सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से कहानियाँ की बाढ़ ला देते हैं। कहने का मतलब वहाँ पे कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के बातें शुरू कर देते हैं। द सोल्जर्स हैड ऑल द सिटीजन्स सिटिंग अराउंड हिम, सभी लोग जो हैं सोल्जर्स के चारों तरफ बैठ जाते हैं। वंडरिंग एंड एक्सपेक्टेंट, और सभी हैरान होते हैं और उम्मीद कर रहे होते हैं सूप की। अनटिल एट लास्ट द सूप वॉज रेडी, और जब तक कि सूप रेडी नहीं हो जाता सभी उसके चारों तरफ बैठ के सूप को देखते रहते हैं। इट्स नरिशिंग वेपर्स वर वाफ्टिंग अराउंड द स्क्वेयर, उसका जो नरिशिंग मतलब एक कह सकते हैं शानदार जो उसमें से भाव निकल रही होती है, मतलब खुशबूदार, वो हवा में घुलती हुई मतलब महसूस होती है सभी को, मतलब सभी को स्मेल आती है अच्छी खुशबू सूप की। अ पाइल ऑफ बाउल्स हैड अपीयर्ड एंड देन ऑल सेट ऑन द पेविंग स्टोन्स, और वहाँ पे मतलब जो अपने अपने बाउल्स लेके खड़े होते हैं सभी लोग, और वहाँ पे पेविंग स्टोन्स पे बैठ जाते हैं, यानी कि उसके जो चबूतरा है वहाँ पे बैठ जाते हैं उसके चारों तरफ। द सोल्जर्स इन द मिडल, बीच में सोल्जर्स बैठा हुआ है। सिपिंग द स्टफ विद इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन, और वो धीरे धीरे सिप ले रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन के साथ, यानी कि मतलब आराम से उसका अपने सूप का सिप ले रहा है, वो बीच बीच में टेस्ट कर रहा है और बोलता है एक्सक्विसिट। अब सभी लोगों ने मतलब वहाँ पे अपना अपना बाउल भरा लिया और सभी इसको टेस्ट करने लग गए हैं, और सभी वहाँ पे बर्गोमास्टर बोल रहा है
एक्विसिट यानी कि बहुत ही बढ़िया, हु प्राइडेड हिमसेल्फ एज नोइंग अबाउट द फूड, और वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को जैसे खाने के बारे में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसका अपने उस तरीके का वो प्राइड दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है। मैग्निफिसेंट, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सेड द पोटली मर्चेंट, अब एक पोटली मर्चेंट जो पहले मना कर रहा था मैं बिल्कुल नहीं बैठने दूंगा, वो भी इनकी बातों में शामिल हो गया, बहुत शानदार सूप। हु वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, रियल टेस्टिंग, और ये जो मर्चेंट है खाने का बड़ा शौकीन रहा है, बोलता है बड़ा टेस्टी है। आई मस्ट से, मुझे कहना पड़ेगा। ऑब्जर्व द वुमेन विद द वाट ऑफ द नोज़, अब वो भी औरत बोल पड़ती है जिसके नाक पे वो था मस्सा था, वो बोलती है मुझे कहना पड़ेगा बहुत ही टेस्टी है। ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल डिड यू से, आस्क्ड वन यूथ विद द माउथ ऑफ फुल, एक जो वहाँ पे यंग मैन बैठा था उसने मुंह भरा हुआ अपना सूप से, वो बोलता है जो चाइना की ग्रेट वॉल है उससे भी ज़्यादा टॉप का है ये, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट डू यू मीन, क्वेरिड अनदर, और दूसरा पूछता है तुम्हारा मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह स्टोन सूप है ये। सेड द लास्ट ऑफ देम ऑल टेकिंग एट वंस, व्हाट ए मिरेकल, व्हाट ए मार्वलस गिफ्ट फ्रॉम चाइना, और उनमें से आखिर में एक और कहता है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा चमत्कार है ये जो हमें चाइना, ये जो इस सोल्जर को चाइना से ये गिफ्ट मिला है, बहुत ही शानदार है ये तो। एंड द सोल्जर चक्कल टू हिमसेल्फ, और सोल्जर जो है इनकी सबकी बातें सुनता हुआ आराम से अपना जो सूप है वो पी रहा होता है। एंड ही हैड ही सूप कंफर्टेबली, और सूप पीते पीते वो स्माइल कर रहा होता है। तो आपको पता ही लगे, समझ ही गए होंगे ये स्माइल क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने एक किस्म से लोगों को बेवकूफ़ बना के पत्थर की कहानी सुना के उनसे सब्जियों का सूप बनवा लिया और उनको भी थोड़ा थोड़ा दे के और अपना पेट भर लिया। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये एक कह सकते हैं कि मैसेज भी दे रही है कि परेशानियों में हमें अपने आप को डिसर्टन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन परेशानियों से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, जैसे इस सोल्जर ने लड़ाया। और इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग ही आखिर में हमें सर्वाइव करने के काबिल बनाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और ये लेसन भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।